इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री भी बोलता है, हिस्टोरी भी बोलता है। ठीक। इतिहास का संधि विच्छेद देखिए, इतिहास का संधि विच्छेद इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा अवश्य ही, इति मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, हास मीन्स होता है ऐसा घटना हुआ होगा, यानी अवश्य ही ऐसा घटना हुआ होगा। इतिहास का परिभाषा क्या है? बीते हुए घटना का अध्ययन। नहीं, हर जगह सही नहीं है, ये हर जगह सही नहीं। अभी तू लोग घर से आया है, क्या वो इतिहास बनेगा? नहीं सर। घर में तू लोग सब्जी रोटी भात दाल कुछ खा के आया होगा, इतिहास बनेगा? नहीं सर। तो डेली खाता है ना। हम यहाँ लिखे हैं केवल प्रामाणिक घटनाओं का अध्ययन होता है, जिसका प्रमाण साक्ष्य मिला हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता के खोज हुआ था, क्या उत्खनन किया था? इतिहास का परिभाषा इस आधार पर दे तो मीनिंगफुल रहेगा। कहता है तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, फैक्ट, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। यानी जो घटना बीत चुका है, जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किए थे, दांडी यात्रा किए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए थे। क्या दांडी यात्रा जब शुरू किए थे तो उसमें कितना किलोमीटर महात्मा गांधी चले थे, कौन से स्थान को चुने थे? तो ये सब एक साक्ष्य प्रमाण हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ते इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो सबको पढ़ेंगे आगे। ठीक। इतिहास के पिताजी कौन है बबुआ रे? हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेचारा ये यूनान के, हेरोडोटस थे कहाँ के? यूनान देश के थे। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि यूनान देश के निवासी थे। ये हेरोडोटस संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया था, बहुत मेहनत किया था ये हेरोडोटस इतिहास के बारे में, इसलिए इसको पिता कहा जाता है। ठीक ना। लेकिन जबकि जम्मू कश्मीर के इतिहास पढ़ेगा तो उसमें एक कलहन था। कलहन बहुत बड़े क्या थे, साधु संत महात्मा टाइप के थे, विद्वान थे। कलहन, उनकी जो पुस्तक है राज तरंगिणी, उस राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है।